व्यक्तिगत स्कूल कॉलेज है जिसमें मोटी फीस लेकर गरीब के बच्चों से फीस वसूल के और उनको शिक्षा दी जाती है। वो एक्चुअली में चाहते नहीं है कि यहाँ सरकारी विद्यालय अच्छा करें ताकि बच्चे मजबूर होकर उनके प्राइवेट विद्यालय में जाएं। वो शिक्षा माफिया बनते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को बुलाए थे जी, वो तो लड़ेंगे ही, आरजेडी से तो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हम चाहते भी हैं कि वो लड़ें क्योंकि जनता का उनके प्रति जो गुस्सा है, अगर वो हमारे सामने खड़े होंगे तो चुनाव हमारे लिए आसान हो जाएगा। इससे नहीं जीत पाएंगे, सत्ता में आ पाएंगे तो अराजकता फैलाएंगे, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि यहाँ केंद्र में मजबूत नरेंद्र मोदी की सरकार है। देश के खिलाफ साजिश करने वालों को नेस्तनाबूद। बरहमपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और आपके द्वारा जो स्वागत किया गया ऋतुराज सिन्हा का, मतलब एक अनोखे तरीके से कैसे ये प्लान बनाए कि हाँ चलिए कुछ ऐसा करते हैं। देखिए, अपार जनसमूह था। मैंने सबसे निवेदन किया कि आप आइए। किसी घर से मैंने कहा कि कम से कम एक व्यक्ति चलिए, तो माताओं बहनों ने कहा नहीं, हम लोग 4 आदमी आएंगे। तो हमने जो उम्मीद किया था कि 500-700 रहेंगे, कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग वहाँ आते। और ये अपार जनसमूह और जनसमर्थन इस बात का परिचायक है कि इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ब्रह्मपुर से कमल खिलने जा रहा है। इस बार भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से ब्रह्मपुर में बीजेपी जीतेगी, कमल खिलेगा और यहाँ एनडीए की सरकार बनने में ब्रह्मपुर से भी एक कमल का योगदान होगा। हार भी बहुत प्रचंड बहुमत से हुआ। बिल्कुल हुई थी। और जब हार की टीस जो होती है और जो जख्म होता है जितना गहरा होता है, तो व्यक्ति पलटकर उतनी ही दुगनी तैयारी से वार करता है और जीत हासिल करता है। तो जो हार हमें मिली थी उसका घाव जीवित है अभी हमारे अंदर, और इस घाव को हमने भरने के लिए ज़बरदस्त तैयारी की है। और जितनी बड़ी हार मिली थी उससे दुगनी बड़ी जीत लेकर दिखाएंगे इस बार। जिस तरीके से 2020 की हार को याद कर रहे हैं, उसी तरीके से उस समय जो पार्टी मतलब एनडीए में टूट हुई थी, वो भी लोग याद। जी, बिल्कुल याद कर रहे होंगे। इसीलिए तो इस बार एनडीए में कोई फूट नहीं है। सारे पांचों घटक दल एक साथ हैं। जो भी एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ेगा और यहाँ से विजय श्री हासिल करके जाए। यहाँ के विधायक भी कहते हैं कि हम 10 साल से हैं, काम किए हैं। तो बताइए क्या काम किए हैं? काम किए हैं कहने से थोड़े होता है। पूरे जो विधानसभा की हालत खस्ता है, सड़क की स्थिति जर्जर है, लोग परेशान हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। छोटे छोटे कार्यों के लिए उन्हें पटना और दिल्ली भटकना पड़ता है। उनके स्थानीय प्रतिनिधि सोए हुए रहते हैं, अपने बाजार और व्यवसाय में लगे रहते हैं। उन पर ईडी का छापा पड़ता है, कोर्ट में दौड़ते रहते हैं। उनको जनता की सूद लेने का समय ही नहीं है। किसका विकास? यहाँ उनका अपना विकास हुआ है। वो स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, वो आटा मिल खोल रहे हैं, पेट्रोल पंप खोल रहे हैं, गलत सलत धंधे कर रहे हैं, जीएसटी की चोरी कर रहे हैं, ईडी का छापा पड़ रहा है। तो विकास तो उनका और उनके बच्चों का हो रहा है। स्कूल कॉलेज की बात करें तो सरकारी स्कूल कॉलेज होगा। वो उनका व्यक्तिगत स्कूल कॉलेज है जिसमें मोटी फीस लेकर गरीब के बच्चों से फीस वसूल के और उनको शिक्षा दी जाती है। वो एक्चुअली में चाहते नहीं है कि यहाँ सरकारी विद्यालय अच्छा करें ताकि बच्चे मजबूर होकर उनके प्राइवेट विद्यालय में जाएं। वो शिक्षा माफिया बनते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को बुलाए थे जी, वो तो लड़ेंगे ही, आरजेडी से तो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हम चाहते भी हैं कि वो लड़ें क्योंकि जनता का उनके प्रति जो गुस्सा है, अगर वो हमारे सामने खड़े होंगे तो चुनाव हमारे लिए आसान हो जाएगा। यहाँ क्या बीजेपी के खाते में जा रहा है? बिल्कुल, बीजेपी की परंपरागत सीट है। हमें संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार लड़ेगी। तेजस्वी यादव का एक बयान आया था नेपाल को लेकर के, कि आप भी देखे होंगे कि नेपाल में जिस तरीके से जो हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, उसको लेकर करेंगे। हम चुनाव आयोग को डरा नहीं रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि बिहार नहीं दिखी। देखिए, ये अराजक तत्व हैं और इनका यही एजेंडा है कि जब वोट से नहीं जीत पाएंगे, सत्ता में आ पाएंगे तो अराजकता फैलाएंगे, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि यहाँ केंद्र में मजबूत नरेंद्र मोदी की सरकार है। देश के खिलाफ साजिश करने वालों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा।